आज मई दिवस है और मई दिवस के इस अवसर पर या मई दिवस के इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर में आज एक बहुत बड़ी विषय है, वह है मुद्दे की बात। और इसमें सिर्फ मुद्दा है वह मजदूर के ऊपर में। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए, पूरे भारत के मजदूर, या इसे यूँ कहिए कि अगर 3 पार्ट है, जैसे कॉरपोरेट जो पूंजी लगा रहे हैं, यूनियन जो मजदूर का लीड कर रहा है, मजदूर का समस्या को हल करने के लिए यूनियन बनाया जाता है, और तीसरा वह मजदूर। अगर कॉरपोरेट और यूनियन की अगर हम बात करें, हमें लगता है कि दोनों हाथ में लड्डू है, कॉरपोरेट का भी और दोनों हाथ में लड्डू है यूनियन का भी। और वो बेचारा मजदूर आज अपनी रोटी के लिए, आज अपनी दाल के लिए, आज अपनी शिक्षा के लिए और आज अपनी अस्तित्व के लिए वह संघर्ष कर रहा है। और 1886 1 मई को आज ही के दिन शिकागो में यह आंदोलन हुआ था, और जो उसी के इतिहास को आज मजदूर के दिन में याद किया जाता है। और डेली मजदूर का शोषण हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जैसे आपके सामने वह सिक्योरिटी गार्ड जो आज भी 12-12 घंटा का जॉब कर रहे हैं, आज के सामने आज आप अपने घर में वह सिविल मजदूर को बुलाते हैं, ना उनको कुछ पीएफ मिलता है, ना उनको एसआई मिलता है। वह टेंट हाउस का मजदूर जो शादी में टेंट लगाता है, और वह मजदूर जो महिला आपके घर में काम करती है, वह ड्राइवर काम करता है, हमें नहीं लगता है कि उनको वह सब सुविधा मिलता होगा। लेकिन सवाल बहुत है और इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। हमारे साथ एक मेहमान है जो महिला नेत्री है, इंटक के राष्ट्रीय सचिव शहनाज रफ़ीक जी, और इनसे बात किया जा सकता है क्योंकि यह वह लेडी है, हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष की वह महिला मजदूर की संघर्ष कर रही है, और आने वाले 10 साल में क्या स्थिति होगा मजदूर का, और उस मजदूर में महिला भी है। तो हम उनसे कुछ उनके बारे में संक्षिप्त विवरण करते हैं और उसके बाद वह सवाल का उत्तर दें। धन्यवाद। नमस्कार श्रीवास्तव जी। मुझे तो सबसे पहले बहुत खुशी हो रही है कि महिला नेत्री के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से डॉक्टर अनुज जी का और आप श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को उनकी काबिलियत को एस्टिमेट अंडरली किया जाता है, लो स्कोर दिया जाता है। खैर गलतियां हमारी भी हैं, क्योंकि हमें अपनी अवेयरनेस, और अगर हम राइट्स की बात करें तो हमें ड्यूटीज़ को भी नहीं भूलना होगा। जब तक हम राइट्स की बात करते हैं तो अपने ड्यूटीज़ को भी अगर हम फॉलो करते हैं, खुद अवेयर होते हैं और अपने साथियों को भी अवेयर करते हैं, तभी जाकर के हम नॉलेज गेन करते हैं और तभी जाकर के हम अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। बहरहाल आपने बहुत सही बात और बहुत सही नब्ज़ को पकड़ा है। आज की जो मौजूदा स्थिति है, वाकई आज से 1886 में जब ये मई दिवस लहूलुहान लाल झंडा लेकर के मई दिवस की शुरुआत हुई थी, एक मुट्ठी वाला हाथ ऊपर उठाकर मजदूरों ने वो आंदोलन छेड़ा था, और उस दिन के बाद से कईयों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लाखों लोगों ने अपने परिवार की कुर्बानी दे दी, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली थी ट्रेड यूनियन को चलाने की। और उसी तरह से AIUTUC से टूटकर INTUC का गठन हुआ था। मैं आपको बता दूं, मैं जमशेदपुर की ही हूँ, मैं यही जुस्को में पढ़ाती थी, मैं शिक्षाविद हूँ, जुस्को यूनियन में भी थे, और साथ ही साथ मैं देखती थी हमारे आदरणीय राकेश्वर पांडे जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और हमारी महिला नेत्री देविका सिंह जी जो आज नहीं आ पाई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी,
और उनको देखते हुए मैं सोचती थी कि एक ही मंच पे एक ही महिला नेत्री बैठी हैं और बाकी महिलाएं सारी नीचे हैं और उनको उनकी बात का चर्चा करने वाला कोई नहीं है। तो वन फाइन डे आई थॉट ऑफ रिज़ाइनिंग फ्रॉम माय जॉब एंड मैं सोची कि मैं ट्रेड यूनियन लाइन में आऊं, और तब मैं 90s की बात कर रही हूँ, और तब मैं ट्रेड यूनियन में आई और यहीं से हमारी शुरुआत हुई। मेरे साथ बैठे हैं साथी हमारे प्रदीप हैं, त्रिदेव हैं, ये लोग हम लोगों ने स्कूटर में जा के उस ज़माने में, आज से 25 साल 30 साल पीछे की बात कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री के गेट में बैठते थे और वहाँ पे जो मजदूर निकलते थे उनको पकड़ के बताते थे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। नहीं ठीक है मैडम, अभी समय कम है और हम चाह रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट बात हो। आपकी संघर्ष की कहानी, तभी तो आप राष्ट्रीय स्तर में, तो वो बखान करने की ज़रूरत नहीं है और हम चाहेंगे कि मेन अभी जो मजदूर की समस्या उसमें बात करनी। तो क्या भारत में जो मजदूर है, क्या वह डेली वेजेज है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, क्या वह मजदूर क्या उसमें आगे ज़िंदगी बिता सकते हैं? नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है और आने वाले दिनों में और भी बुरा स्थिति आने वाला है, क्योंकि देखिए लेबर जो है ना, मजदूर जो है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। उसके बाद ये जो रिफॉर्मेशन ऑफ लॉ के नाम पे जो हम भी चाहते हैं, मजदूर वर्ग भी चाहता है, ट्रेड यूनियन लीडर्स भी चाहते हैं कि कानून में तब्दीली आए, बिकॉज चेंजेस जो हैं हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए, चेंजेस और बैक नहीं जाना चाहिए। तो हम ये जो 4 लेबर कोड जिसको कि मजदूर वर्ग के ऊपर, ट्रेड यूनियन के ऊपर एनफोर्स करके, फोर्सिबली ड्रैकोनियन लॉ बोलेंगे हम इसको, जो भेजा गया है, इसमें ना तो ट्राइपार्टाइट जो कि ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म को फॉलो भी नहीं किया गया। ये जो 4 लेबर कोड जिसको कि मजदूर वर्ग के ऊपर, ट्रेड यूनियन के ऊपर एनफोर्स करके, फोर्सिबली ड्रैकोनियन लॉ बोलेंगे हम इसको, जो भेजा गया है, इसमें ना तो ट्राइपार्टाइट जो कि ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म को फॉलो भी नहीं किया गया। इसमें कम से कम एम्प्लॉयर्स को, लेबर को और गवर्नमेंट, ये तीनों को बैठना चाहिए था, राय मशवरा करना चाहिए था। हम जैसे कि हमारे अध्यक्ष भी बता रहे थे, हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। अगर उद्योग नहीं है तो मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है तो उद्योग नहीं है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है सर, जो कोड, ये जो 4 लेबर कोड ये लोग लेके आए हैं, उसमें कोड ऑन वेजेस जो है वो इतना दयनीय स्थिति में है कि खुद जो भाजपा सरकार ने जो कोड में जो मिनिमम वेज, अनूप सतपथी वाला जो मिनिमम वेज डिसाइड किया गया था 174 रुपीज़ का, वो भी डिसाइड नहीं, उसको भी फाइनलाइज नहीं किया, इन्होंने उसको भी खारिज कर दिया। मैंने सोचिए 175 रुपया भी एक मजदूर नहीं उठा सकता है। इसका मतलब सरकार मजदूर हित में कोई भी कानून नहीं ला रही और पूरी तरह जो कानून आ रही है वो कॉर्पोरेट को, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि एक तरफ सरकार कानून ला देगी, विपक्ष की बात संसद में नहीं रखा जा रहा, नहीं सुना जा रहा, तो आखिर वो कानून तो मजदूर को ही झेलना पड़ेगा। तो इसका अंत क्या होगा? ये हमारे अस्त्र हैं, मजदूरों की और ट्रेड यूनियन का अस्त्र है कि कम से कम अपनी बात को हम रख करके धरना पे बैठ के अपनी दुख को बता सके, बयान कर सके। तो ये भी कानून में हटा दिया गया। ये तो अभी रेटिफाई ही नहीं हुआ है सर। इंडिया इसकी सिग्नेटरी है। आईएलओ कोर कन्वेंशंस बनाते हैं सर श्रीवास्तव जी। आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है, वो कन्वेंशंस बनाती हैं और उसके जो सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, जिसमें कि इंडिया सबसे पहला है, डिसीजन मेकर। यस, उसमें इंडिया सबसे पहला सिग्नेटरी है, उसने सबसे पहले साइन किया है इंडिया ने उसमें। और आज तक ये जो कोर कन्वेंशन है हमारा 87 और 98, इसको आज तक इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया है। तो इसमें इसका देन किसको अधिक, इसका दोष किसको अधिक? आप सरकार को जाता है निश्चित रूप से। मजदूर वर्ग हमेशा चिल्लाती है, हम लोग हर बार उसकी आवाज उठाते हैं। हमारे डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी 12 मेजर यूनियन के जॉइंट यूनियन्स के, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कन्वेनर हैं, वो उसके चीफ हैं। उन्होंने हर बार इस बात को रखा है कि कन्वेंशन जो आईएलओ के जो 4 थे पहले कोर कन्वेंशन, अब 5वां सेफ्टी हेल्थ एट वर्क प्लेस जुड़ गया है। इन 5 कोर कन्वेंशंस को तो कम से कम रैटिफाई करो। अगर यही रैटिफाई हो जाएंगे तो मजदूरों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। तब कोड्स जो बने हैं वो उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए वो तो कानून को बना करके वो पारित कर दे रहा है।
बिना किसी से पूछे हुए। अब हम लाख जितना भी चिल्ला ले वो हमारा सुन नहीं रहा, क्योंकि वो मेक इन बोलते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलिए ठीक है, आपने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया मजदूर के हित में नहीं है, तो या तो इसका एक ही चारा है कि या तो आप कोर्ट में जाएंगे या तो मजदूर को फिर से रोड में निकल के फिर से ऐसा कोई ऐतिहासिक दिन ये करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए आपके साथ संगठित, इंटेक्स संगठित और असंगठित दोनों को लेके काम करता है, तो क्या इसमें रेजुलेशन या आंदोलन की तैयारी आप लोग करने वाले हैं? देखिए, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो हैं, ये आदरणीय डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसका पूरा ये 2023-24 का एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किया हुआ है। इसमें हम लोग परकोलेट करते हैं स्टेट लेवल पे भी, और यहाँ पे हमारे माननीय अध्यक्ष स्टेट के राकेश्वर पांडे जी भी यहाँ पे लीड करते हैं जॉइंट सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जॉइंट एक्शन कमेटी को। तो उस तरह से हम लोग हर स्टेट में परकोलेट करके उनको वो स्ट्रैटेजिक प्लान हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है। देखिए, टाटा, जमशेदपुर ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी को, तो उस तरह से हम लोग हर स्टेट में परकोलेट करके उनको वो स्ट्रैटेजिक प्लान हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है। देखिए, टाटा, जमशेदपुर ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं। इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हम लोग अभी तक, ये हमारी गलती है, ये ट्रेड यूनियंस की विडंबना है कहिए, या उनकी ड्रॉबैक कहिए कि हम आज तक असंगठित वर्ग को उतनी तादाद में अपने साथ नहीं जोड़ पाए। ये हमारी कमी है और इसको हम बेहिचक बोल सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं सर, उन कारणों को भी समझना होगा। वो कारण समझेंगे, लेकिन अभी मेन पॉइंट यही है कि ट्रेड यूनियन इसमें बहुत अधिक बड़ा आंदोलन करने वाला है, इसमें रणनीति तैयार कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वह असंगठित यूनियन या असंगठित श्रमिक उसको भी जोड़ा जा रहा है, बहुत जोड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो श्रमिक है, जो आज तक यूनियंस के लीडर को नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो काम आने वाले समय में जिस प्रकार मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कंपनी कॉस्ट कंट्रोल कर रही है, आउटसोर्स कर रही है, तो क्या मजदूर का शब्द या मजदूर रहेगा? इसके लिए आप आम मजदूर से, चाहे वो किसी भी संगठन में हो या नहीं हो, क्या उनसे अनुरोध करना चाह रहे हैं आज इस 1 मई के मजदूर दिवस के अवसर पर? बड़ा कठिन क्वेश्चन डाला आपने श्रीवास्तव जी। देखिए, चाहे लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, रोबोटिक्स आ जाए, लेकिन रेजा तो रहेंगी, कूली तो रहेंगे, मिस्त्री तो रहेगा, बढ़ी तो रहेगा, है ना। तो ये वर्क का काम कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हुनर है, ये उनके हाथों का हुनर है, और ये लोग रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगी कि मैन मेक्स मशीन्स, मशीन्स डू नॉट मेक मैन। मैन हैज़ ब्रेन्स, मशीन्स डू नॉट, दे हैव चिप्स। तो उस चिप्स को चलाने के लिए भी इंसान की ही ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन जो ग्रास रूट के जो वर्कर हैं वो तो रहेंगे, उनको कोई नहीं ये कर सकता। संगठित होना है, उनको संगठित होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ट्रेड यूनियन को भी अपने व्यक्तित्व को अगर बचाना है, अगर वो अपनी अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो उनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के साथ ही काम करना होगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग इतनी ज़्यादा तादाद में केवल हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ष, क्योंकि मजदूर अब उस जगह में पहुंच चुके हैं जहां पर आप अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा वह हम भी नहीं बता सकते हैं। और उस यूनियन को भी सोचना है कि जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो वह यूनियन भी नहीं रहेगा। और रहा बात कॉरपोरेट यानी पूंजीपति, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हैं, उनका सिर्फ एक काम है कि हमको प्रॉफिट गेन करना है। तो आपको भी अपने परिवार चलाना है और अपने बच्चे का भविष्य देखना है, और आपकी जो इनकम है उसको भी ध्यान देना है। तो जो भी ट्रेड यूनियन है, चाहे वह रजिस्टर्ड है या नहीं है, या मजदूर के लिए भी जो भी हित में काम करते हैं, कम
से कम आप कुछ मत कीजिए, उनकी भाषण को, उनकी स्टेटमेंट को ज़रूर देखिए, समझिए कि आने वाला संघर्ष का वह दिन बहुत कठिन है। और यह मई दिवस एक दिन के लिए नहीं है, आपको हर 30 दिन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपका पेमेंट भले हो जाए, कल होगा या नहीं होगा यह कोई गारंटी नहीं है। संघर्ष की कहानी है मजदूर दिवस, इसको आप मनाइए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।